हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मेडिकेयर के। और फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं बात करने वाला हूं सिंगापुर के वर्क परमिट के बारे में, सिंगापुर का जनरल वर्कर वर्क परमिट। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें दोस्तों। और साथ में दोस्तों, जो मेरा दूसरा चैनल है मेडिकेयर के ब्लॉग, उसको भी दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बोल देते हैं सिंगापुर में जो वर्क परमिट है वो ऐसा है, इतनी सैलरी होगी, ये होगा वो होगा। तो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा कि कितनी सैलरी होती है, क्या होता है। तो इसके वीडियो में बने रहना, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो दूसरे यूट्यूबर आपको नहीं बताते हैं। तो आप जो वीडियो है पूरी ध्यान से देखना और अच्छे से समझना इस चीज़ को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं बात करने वाला हूं सिंगापुर के वर्क परमिट के बारे में। सिंगापुर का वर्क परमिट जो कि जनरल वर्क परमिट है, पीसीएम जिसको बोल देते हैं, जनरल वर्क परमिट। दोस्तों, ये 2 साल का होता है, ओके। और ये कंपनी के अंडर होता है। जनरल वर्कर मीन्स कि एज ए आप एक हेल्पर हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी काम है, कोई कंस्ट्रक्शन साइड है या फिर कोई मेंटेनेंस साइड है, कुछ भी है व्हाटएवर, तो आप वहाँ पे एक हेल्पर हो, उसको बोल देते हैं जनरल वर्कर का वीज़ा। ये होता है 2 साल का, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जो यूट्यूबर दूसरे बोलते हैं कि इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, वो कुछ हद तक सही भी बोलते हैं, बट वो प्रॉपरली क्लियर नहीं बोलते। तो आज मैं आपको ये क्लियर बताऊंगा। कुछ लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं बेचारे, वो अपना घर तक भी बेच के आते हैं। दोस्तों, मैं उस बंदे से मिला हूँ जो बंदे ने अपना घर भी बेच दिया, और उसका परिवार भी जो इस टाइम मुश्किल में है, और वो बहुत बड़ी अमाउंट इस वीज़ा के लिए दे के आया है, जितनी इस वीज़ा की अमाउंट है नहीं। 5 लाख रुपया वो दे के आया है इंडिया में अपना घर बेच के। तो इसलिए मैं ये वीडियो आज की बना रहा हूँ कि अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो जनरल वर्कर पे, तो आप अच्छे से समझ के तब ही आओ, क्योंकि कुछ लोग जो है चीटिंग कर देते हैं कि भाई तेरी सैलरी तो होगी, भाई 1 लाख सैलरी होगी, इतना होगा इतना होगा, होगी। मैं ये नहीं बोलता नहीं होती, होती है। बट आपको अब ये समझना है कि 1 लाख सैलरी होगी कैसे, कौन सा वीज़ा है वो, वर्क जनरल वर्कर का ही होगा, इसी में ही होगा। तो मैं बताऊँगा कैसे आप उस चीज़ को पहचानोगे कि मेरी 1 लाख सैलरी होगी। बट इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ अब आपको कि ये सीन क्या है एक्चुअल में। एक्चुअल में दोस्तों, ये ऐसे है कि जो वर्क परमिट है जनरल वर्कर का, ये कंपनीज़ में होता है। जैसे यहाँ कोई सप्लाई कंपनी है या फिर कोई मैनकॉन कंपनी है। सप्लाई, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे आप किसी सप्लाई कंपनी में आ गए हो, उसके पास किसी और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, कहीं काम चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनको लेबर चाहिए, तो आप उनको लेबर सप्लाई कर रहे हो, तो उसको बोल देते हैं सप्लाई कंपनी। और जो मैनकॉन कंपनी होगी, उनके पास खुद के अपने प्रोजेक्ट है कि मेरे पास अपना प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं अपने बंदों को वहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं अपने वर्कर्स को वहाँ लेके जा रहा हूँ, तो इस तरह से उसको बोलते हैं मैनकॉन। अब जो ये यहाँ पे चीटिंग हो रही है, और जो यहाँ पे कुछ जो एजेंट, जो यूट्यूबर भी है, जो या फिर एजेंट भी है, वो ऐसे बोल देते हैं भाई कि सैलरी तो जो होगी, सैलरी आपकी होगी 1 लाख बन जाएगा। सही बोलते हैं, बनेगा, मैं ये नहीं बोलता नहीं बनेगा। बट कुछ लोग जो है 1 लाख नहीं भी जहाँ बनना होता, उनको भी बोलते हैं भाई तू पहले आ जा, फिर तेरा ना 2 महीने बाद 1 लाख बनना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2 साल का दोस्तों ये परमिट होता है, ठीक है। इसमें अगर आप सप्लाई कंपनी में आते हैं, जो मैनकॉन कंपनी में आते हो, आपका जो रहना होता है वो डॉर्मेट्री में होता है। कंपनी आपको रहना देती है, खाना आपका खुद का होता है, ओके। मेडिकल वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी कंपनी की होती है, उसमें आपका कोई खर्च नहीं होता। चाहे वो मैनकॉन हो, चाहे वो सप्लाई कंपनी हो, चाहे आपकी सैलरी 1 लाख हो, चाहे आपकी सैलरी 20,000 हो, ये फैसिलिटी दोनों में होती है। ये चीज़ क्लियर कर दूँ आपको पहले, ठीक है। अब जो डॉर्मेट्री है, डॉर्मेट्री में कुछ कंपनियां जो है $50 काटती हैं, कुछ नहीं काटती, वैसे मोस्टली नहीं काटती। तो डॉर्मेट्री में रहना फ्री ही होता है, रहना फ्री है। आपकी ट्रांसपोर्ट फ्री है, आपका जो खाना है वो खुद का है, दोनों में सेम सेम है, ठीक है। अब जो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लोग बोल देते हैं भाई कि तू जो जनरल वर्कर का है उसमें सैलरी जो है 1 लाख या 80,000 होगी। अभी इसमें भाई फ़र्क है। इसमें फ़र्क ये है कि जब आप अप्लाई करते हो, आप उसको पूछो मेरी बेसिक सैलरी कितनी है। अगर वो आपको बोलता है कि आपकी बेसिक सैलरी है $430, मीन्स कि $18 या फिर $20 या $22, ये सारी सैलरीज हैं, क्योंकि तभी मैं बता रहा हूँ आपको। 18 20 $22 24 भी है। अगर आपकी बेसिक सैलरी इतनी है, तो भाई ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आपकी सैलरी 1 लाख होगी।
क्योंकि अगर आपकी सैलरी जो $18 से मैं बात करता हूँ, $18 है, तो आपकी सैलरी मंथली होगी $430, ठीक है, जो 26 दिन की सैलरी है आपकी, 4 ऑफ भी उसमें, ओके। प्लस आपका ओवर टाइम होगा 2 पॉइंट समथिंग, और आई थिंक $3 के आसपास आपका पर आवर का ओवर टाइम होगा, ठीक है, 2 घंटे का ओवर टाइम होता है, तो तब आप काउंट कर लीजिए आपकी सैलरी बनेगी $600-700, इससे ऊपर नहीं बनने वाली है भाई, जितना मर्जी जोर लगा लो, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मेन डिफरेंस है कि आपको जब यहाँ पे आना है, आप तो आपको लग रहा होगा कि मैं भी बोल रहा हूँ कि यार तब तो आपको यहाँ पे वर्क परमिट पे आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आओ भाई वर्क परमिट पे। अब मैं आपको बताता हूँ आपको चीज़ नोट क्या करनी है, क्योंकि आप अगर 4-5 लाख रुपए यहाँ पे वर्क परमिट के लिए खर्च कर रहे हो दोस्तों, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए कि मैं कौन से वीज़ा पे जाऊँ जिसमें मैं अपना पैसा तो रिकवर कर सकूँ भाई, और कुछ अर्निंग भी कर सकूँ। तो अगर आप अपने एजेंट से अप्लाई करने से पहले आप अपने एजेंट से पूछो भाई कि मेरा जो जनरल वर्कर में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप नॉन स्किल हो, मैं नॉन स्किल की बात कर रहा हूँ, स्किल की ज़रूरत नहीं है कि स्किल के बाद ही इतनी सैलरी होगी, स्किल से पहले भी ये पॉसिबल है। तो आप पहले ये पूछो कि भाई मेरा कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, मेरी बेसिक सैलरी क्या है, मेरी बेसिक सैलरी 430 है या 700, 800, 900, क्योंकि 7 से लेके 900,000 तक जो है बेसिक सैलरी और जनरल वर्कर का वीज़ा भी है दोस्तों। तो आप उससे पहले ये क्लियर करो, अगर वो करता है कि आपको 430 है, तब तो आप तभी मना कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उस पे आते हो तो अब आप 4 लाख लगा के आए हो, तो आपका पैसा जो है वो बिल्कुल कवर नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों। तो अगर आप आते हो 700 बेसिक या 800-900 इस 3 रेंज में आते हो, तो प्लस अब आपका जो ओवर टाइम है 6.29 होगा, 6.29 या फिर 6.50, तो जिसमें आपकी जो मंथली अर्निंग है वो कम से कम नहीं तो $1200 से $1300 होगी, तो जिसमें आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, उसमें आपकी अच्छी अर्निंग होगी। और तब आप बोल सकते हो हाँ भाई कि मैं मंथली 80,000 85,000 कमा रहा हूँ, और अगर इसमें मैं संडे नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ या कोई पब्लिक हॉलिडे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, अगर आप वो करते हो तो आप जो है 1 लाख तक भी पहुँच सकते हो, ईज़िली पहुँच सकते हो। अब जो है आपको आने से पहले यही नॉलेज लेनी है कि जो आपका एजेंट है, वो आपका एजेंट आपको क्या बोलता है भाई, कि जनरल वर्कर जो अप्लाई कर रहा है वो $400 बेसिक पे कर रहा है या $800-900 बेसिक पे कर रहा है। तो ये चीज़ आपको जाननी है। अगर तो आप 800-900 बेसिक पे आ रहे हो तो तब ज़रूर आओ। काम कोई टफ़ नहीं है, काम ईज़ी है दोस्तों, बहुत ईज़ी भी नहीं पर बहुत टफ़ भी नहीं, ओके काम है। तो अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो भाई बढ़िया ही है, इंडिया से तो बेटर है, ठीक है। और तब तो आप ज़रूर आओ। पर अगर आपको एजेंट बोलता है कि भाई $430 है, $18 पर आवर है, तो मत आइए, मैं आपको यही बताऊँगा। सो अब इस दोनों में डिफ़रेंस, जैसे मैंने बोला कि अब यहाँ पे लड़का एक आया था, उससे 5 लाख लिया, उसको बोला तेरी सैलरी ज़्यादा होगी, तेरी सैलरी 80,000 1 लाख के आसपास होगी। पर जब वो यहाँ पे आया उसको लगा पता उसकी सैलरी तो $430 है, बेसिक जो है उसके हैं, उसके $18 पर डे के हैं, 8 आवर्स के, ठीक है। प्लस ओवर टाइम में $3 समथिंग होगा, तो वही इस महीने का $600-700 बनेगा, इससे ज़्यादा बनने वाला नहीं है, मैक्सिमम यही बनता है। तो भाई इसमें गलती आपकी भी है ना। आप जब आपका आईपीए रिलीज़ होता है, आपके आईपीए पे सब कुछ लिखा है, आपका ओवरटाइम, आपके वर्किंग आवर्स, आपका जो सैलरी बेसिक है, आपको वो सारी वहाँ पे देखनी चाहिए ना, कि मेरी जो बेसिक सैलरी है, मेरी बेसिक सैलरी $400 वहाँ पे है यार बन रही है। तो फिर तो आप भी बेवकूफ़ हो ना कि आप इतना पैसा दे रहे हो। और बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं भाई आ जाओ यहाँ पे 1 लाख सैलरी वर्क परमिट पे। कुछ सही मतलब कि कुछ हद तक सही बोलते हैं, पर सारे वर्क परमिट पे 1 लाख सैलरी नहीं है। ये आपको जानना है, किस वर्क परमिट पे जो है 1 लाख सैलरी है। अगर आप 800-900 बेसिक पे आते हो, मान फॉर एग्ज़ाम्पल हम 800 पे बात करते हैं, 800 बेसिक पे आए, प्लस आपका ओवरटाइम, आप मैक्सिमम जो है अर्निंग कर लोगे ओवरटाइम लगा के, संडे निकाल दो, संडे नहीं अगर डालते हैं हम तो 1300 $1300 जो है आपकी बेसिक सैलरी होगी, जिसमें आपका रहना, आपकी ट्रांसपोर्ट ये कंपनी प्रोवाइड करती है। जो आपका खाना है वो खुद का होगा, खाने का खर्च लगा लीजिए $100-150, ठीक है। तो बाकी तो आप जो है मिनिमम $1000 आप अपने घर भेजोगे, 56,000, अगर आप यहाँ पे अपना 20-30 हज़ार रुपये खर्च रखते भी हो जेब में, क्योंकि आपको भी पूरा महीना सर्वाइव करना होता है, तो तब आप अर्निंग कर सकते हो। और अगर आप संडे भी लगाते हो तब आप 1 लाख तक भी जा सकते हो, क्योंकि संडे जो है आपका डबल होता है। संडे या कोई पब्लिक हॉलिडे कुछ भी आप जाते हो तो वो आपका डबल होगा। तो दोस्तों ये जो है डिफ़रेंस 450 वाले में और 900 वाले में, तो ये आपको जानना है। तो आप आने से पहले इस चीज़ की अच्छे से स्टडी करो भाई, मेरा परमिट जो है, मेरी बेसिक जो है क्या लगी है। अगर आपकी बेसिक लगी है 800-900 700 भी,
तब ज़रूर आइए, तब कोई मुश्किल नहीं है। बट अगर आपकी लगी है बेसिक $18 मीन्स की $430 $430, तो तब आप इतने पैसे वेस्ट करके मत आइए भाई। मैं यही कहूँगा 5 लाख देके अगर आप यहाँ पे महीने का 20-25 हज़ार कमाने आ रहे हो, 30,000, तब इंडिया बेटर है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसी के रिगार्डिंग तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और जो आपके पीसीएम के परमिट होते हैं, पीसीएम में $900-800 बेसिक सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आप उस तरफ जाइए, आप उसमें मत जाइए जहाँ पे $400 सैलरी हो। उस तरफ जाओगे तो भाई सिंगापुर में कोई फ्यूचर नहीं है। और ये मैं विदाउट स्किल बोल रहा हूँ सारे, ये विदाउट स्किल है, ये विद स्किल नहीं है। इसके लिए कोई स्किल की ज़रूरत नहीं, विदाउट स्किल के लिए सैलरी बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको एजेंट बोले ना कि आपकी स्किल के बाद आपकी सैलरी इंक्रीज़ होगी, नहीं भाई, मैं विदाउट स्किल बोल रहा हूँ ये। अगर स्किल के बाद आपकी सैलरी यहाँ की और इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। बट ये बेसिक बोल रहा हूँ मैं जो फ्रेशर के लिए, विदाउट एनी स्किल। तो आप लोग भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, जो वीडियो आपने पूरी देखी होगी। तो आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आपको कोई चीट ना कर सके। सो आई होप दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर मेरे चैनल, दूसरे जो चैनल है नोमैडिक के ब्लॉग्स, उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग अगर उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करते हो। और ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, बट ये काम की बात थी तो इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी लंबी कर दी आज। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।